दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 11 जून 2020 और आज के हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेकिन उसके पहले अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो आइए सबसे पहले आज के करंट अफेयर शुरू कर लेते हैं। आज हम कुछ आईएएस के 2016, 17, 18, 19 में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उसको भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपका और विश्वास हो जाएगा कि आपको कभी कभी लग रहा होगा कितना डीप एक करंट अफेयर डिस्कस किया जा रहा, इतना एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता। तो आज क्वेश्चन आप देखोगे, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो और इस साल का पीसीएस का पेपर उठा के ज़रा देखिएगा, तब पता चलेगा कि अब वो ज़माना गया कि वन लाइनर और आपका एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन रट लिए हो जाएगा। जब तक टॉपिक पे अच्छे तरीके से यानी 360 डिग्री कवरेज आपका नहीं होगा और साथ ही स्मार्ट स्टडी नहीं होगी, तब तक आईएएस का प्री निकलने वाला नहीं है। वास्तविकता यही है, अब आईएएस का प्री इतनी आसानी से नहीं निकल सकता है। तो आइए आज का करंट अफेयर शुरू करते। तो पहली न्यूज़ थी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे सेलिब्रेट किया गया है। इसी को हिंदी में विश्व प्रत्यायन कहा जाता एक्रीडिटेशन का। तो विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया गया, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता। तो 9 जून को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत है QCI की फुल फॉर्म है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा विश्व प्रत्यायन दिवस यानी वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे 9 जून को मनाया गया है। इसका क्यों मनाया जाता? टू प्रमोट, प्रोत्साहित करने के लिए द रोल ऑफ एक्रीडिटेशन यानी प्रत्यायन का क्या भूमिका है इन ट्रेड, व्यापार एंड इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था में। यानी कि व्यापार व अर्थव्यवस्था में एक्रीडिटेशन या प्रत्यायन की भूमिका को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 9 जून को वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे मनाया जाता है। अगर 2020 की बात करें तो थीम क्या रखी गई है, इम्पॉर्टेंट है। तो एक्रीडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी इस बार की थीम रही है। तो थीम पूछा जाए 2020 की तो एक्रीडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी इस बार की थीम रही है। और इसमें किसके द्वारा ये डिटरमाइंड किया गया था? तो इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन फोरम है और दूसरा इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रीडिटेशन कोऑपरेशन। दो ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, दोनों के संयोग से QCI जो इंडिया की क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसी के द्वारा क्या किया जाता? 9 जून को वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन फोरम और साथ ही दूसरी इकाई कौन है? इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रीडिटेशन कोऑपरेशन के माध्यम से। अब यहाँ बात हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है QCI। तो QCI के बारे में जान लेते हैं। इससे क्वेश्चन भी आपका 2017 के आईएएस प्रीलिम्स में पूछा गया था, वो भी हम देखेंगे। अगर हम बात करें QCI की तो इसकी फुल फॉर्म है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म क्या है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की बात करें तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट अधिनियम 1997 के माध्यम से 1997 में की गई। हेडक्वार्टर्स इसका नई दिल्ली है। ये क्या करती है? तो यह क्वालिटी स्टैंडर्ड जो गुणवत्ता मानक हैं सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रों में, सभी सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रों में गुणवत्ता मानक को प्रोत्साहित करती है व स्थापित करने की कोशिश इसी के द्वारा की जाती है। इसकी स्थापना करने में प्रमोटर्स रहे हैं उनमें एसोचैम, CII व फिक्की का प्रमुख रूप से योगदान तब था और आज भी योगदान है। तो एसोचैम की फुल फॉर्म होती है
एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, और CII इसकी फुल फॉर्म बता ही चुके हैं, कन्फेडरेशन इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, और आपका फिक्की की फुल फॉर्म होती है, आप जानते ही हो फिक्की, इसमें कुछ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका एसोचैम, CII व फिक्की, इन तीन हैं जो QCI को, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को प्रमोट करती हैं। अगर बात करें तो ये जो काउंसिल QCI है, QCI एक स्वतंत्र इकाई है, इंडिपेंडेंट इकाई है, और वह अपने नियम अनुसार, अपने सिद्धांतों के अनुसार यह निर्देशित होती है, अर्थात यह सरकार से दिशा निर्देश नहीं प्राप्त करती है। इसका स्वयं की गवर्निंग बॉडी है, शासी निकाय है, और इसमें इक्वल समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है, सरकार का भी है, इंडस्ट्री उद्योग जगत का है, एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन का है। इंडस्ट्री एसोसिएशन का समान रूप से प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। डज नॉट फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसे सरकार के द्वारा किसी प्रकार की फंडिंग, वित्तीय नहीं प्राप्त होता। एंड सेल्फ सस्टेनिंग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसका उद्देश्य लाभ कमाना भी नहीं है, नॉन प्रॉफिट गैर लाभकारी संगठन के रूप में, और यह स्वयं के वित्त पोषण से यानी पोषित होता है। अब इसकी बात करें जो आपका QCI का, यहाँ से कुछ ध्यान दीजिएगा, QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो अध्यक्ष होता है, उस अध्यक्ष की नियुक्ति यहाँ ये ट्रैप है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया था, ये प्रधानमंत्री के द्वारा, QCI के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती, और प्रधानमंत्री को उद्योग जगत के द्वारा सरकार को रिकमेंडेशन, सिफारिश की जाती है, और जिस व्यक्ति को उद्योग जगत, इंडस्ट्री वर्ल्ड के द्वारा, उद्योग जगत के द्वारा जिस व्यक्ति की सिफारिश, रिकमेंडेशन की जाएगी, उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा QCI के चेयरमैन, अध्यक्ष के रूप में की जाती। अगर वर्तमान में पूछा जाए QCI के अध्यक्ष कौन हैं, तो वर्तमान में आदिल जैनुल भाई, आदिल इसके कौन है वर्तमान अध्यक्ष, तो आदिल जैनुल भाई, जैनुल भाई इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अब बात आई यहाँ इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन फोरम की, यानी ICF कहा जाता, इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन फोरम यानी IAF की अगर हम बात करें तो IAF क्या है, इसको इंडियन एयरफोर्स मत मान लीजिएगा, इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन फोर्स की अगर फोरम की बात करें तो इसका काम है कि टू डेवलप, विकसित करना, सिंगल एकल वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम यानी विश्व में विश्वव्यापी एक गहरा कार्यक्रम, और ताकि कन्फॉर्मिटी, अनुरूपता लाई जा सके, एक अनुरूपता लाई जा सके का मतलब हुआ एक जैसे नियम कानून बनाए जा सके, मानक तय किए जा सके, असेसमेंट मूल्यांकन करने के लिए, जिससे कि रिड्यूस कम हो रिस्क, जोखिम, इसके लिए बिजनेस के लिए यानी जोखिम कम हो, एंड इट्स कस्टमर, और इसके जो ग्राहक हैं निश्चिंत हो सके कि उनके द्वारा जो भी आपका व्यापार या जो भी किया जा रहा वो नियम कानून के अंतर्गत होगा, और उन्हें क्या किया जाएगा, एक प्रत्यानयित संस्था के द्वारा, यानी इसी को कहा जाता नव, इसी को बोला जाता है भारत में नव, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड, ये आपका यानी नव जो है, इसी के द्वारा आपका भारत में यानी ये सर्टिफिकेशन प्रदान किया जाता है। तो भारत के जो कस्टमर हैं, बिजनेस हैं, सबके लिए यानी बिजनेस के लिए जोखिम कम हो, और कस्टमर के लिए यानी कि विश्वास बनाए जा सके कि उनको जो भी यानी क्या किया जा रहा, जो भी कार्य किया जा रहा है वो क्या है, क्वालिटेटिव है, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। स्थापना की बात करें यानी इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन फोरम की, तो इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। दूसरा है इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रीडिटेशन कोऑपरेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। वैसे कॉन्फ्रेंस के रूप में इसने शुरुआत 1977 से कर दिया था, जिसका उद्देश्य था वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी सहयोग की भावना को विकसित करना, ताकि व्यापार को आसानी से यानी सुगम बनाया जा सके, और देशों के बीच जो विभिन्न देश हैं उनमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना उत्पन्न हो। आगे आइए देखते हैं QCI
QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो पीछे डिस्कस कर चुके, इसमें दो हैं, एक नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडी है, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज ये QCI के अंतर्गत स्थापित है, और दूसरा नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज है, इसी को शॉर्टकट में NABL कहा जाता। तो नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी, तो दो NABCB NABL दो प्रमुख हैं जो कि QCI के अंतर्गत अधीन स्थापित किए गए। कल के डिस्कशन या कल या परसों में हमने यानी 6 मास डिस्टिंक्शन के बारे में बात किया था। इसके पहले 5 डिस्टिंक्शन उनके काल क्रम आपको बताए थे, 445 से लेकर के यानी 145 450 से लेकर 145 मिलियन वर्ष का काल क्रम आपको डिस्कस किए थे कि लेट ओडोविशियन था, लेट डियोनियन था, लेट आपका पर्मियन था और सबसे लास्ट क्रिटेशियस। यानी इसमें मास डिस्टिंक्शन हुआ और इनमें छठा बताया था कि 6 मास डिस्टिंक्शन होगा और इसी का नाम क्या दिया गया, इसी को एंथ्रोपोसीन का नाम दिया गया है। इससे 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, पहले हिंदी वाले देख लेते फिर अंग्रेजी वाला। अब आप डिस्कशन आप सुने हो तो अभी तुरंत आंसर बता दोगे। क्वेश्चन है आपका कि छठा व्यापक विलोम या छठा विलोप यह शब्द किसकी विवेचना के संदर्भ में समाचारों में प्रायः उल्लिखित होता है। पहला, विश्व के बहुत से भागों में कृषि में व्यापक रूप में एक धान्य कृषि प्रथा तथा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक कृषियों के साथ रसायनों के अविवेकी प्रयोग के परिणाम स्वरूप अच्छे देसी पारतंत्र की हानि, पहला ऑप्शन। दूसरा, आसन्न भविष्य में पृथ्वी के साथ उल्कापिंड की संभावित टक्कर का भय, जैसा कि 65 मिलियन वर्ष पहले हुआ था और जिसके कारण डायनासोर की जातियों समेत अनेक जातियों का व्यापक रूप से विलोप हो गया। तीसरा, विश्व के अनेक भागों में आनुवंशिकता रूपांतरित फसलों की व्यापक रूप में खेती और विश्व के दूसरे भागों में उनकी खेती को बढ़ावा देना, जिसके कारण अच्छे देसी फसली पादपों का विलोप हो सकता है और खाद्य जैव विविधता की हानि हो सकती। चौथा, मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का, अब आपने डिस्कशन अगर ध्यान सुना होगा तुरंत ये ऑप्शन लगा देते, कुछ सोचना नहीं होता। हमने कहा था मानव के द्वारा जो आपका बहुत ज़्यादा, एक तो जनसंख्या हो गई है यानी 1 मिलियन से हम बताओ आज अरबों की संख्या में पार कर चुके हैं, तो मानव जनसंख्या बहुत ज़्यादा हुई और मानव के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अति शोषण, दुरुपयोग, प्राकृतिक आवासों का सम विभाजन, नाश, पारतंत्र का विनाश, प्रदूषण और वैश्विक जलवायु परिवर्तन यानी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा और ये आपको पीछे डिस्कशन में हम बता चुके हैं कि मानव वाला आपको देखना था। अंग्रेजी वाला देख लेते, द टर्म, इंग्लिश में डिस्कस किए थे हम, द टर्म 6 मास एक्सटिंक्शन, 6 मास एक्सटिंक्शन, sixth extinction is often mentioned in the news in the context of discussion of, देखो आपका पहला ऑप्शन है वाइड स्प्रेड मोनोकल्चर प्रैक्टिसेज इन द एग्रीकल्चर वाला कोई बातें नहीं किए थे, एंड लार्ज स्केल कमर्शियल फार्मिंग विद indiscriminate use of chemicals in many parts of the world that may result in the loss of good native ecosystem, no। अगला बी ऑप्शन है फियर्स ऑफ ए पॉसिबल कोलिजन ऑफ ए meteorite with the earth in the near future in the manner it happened 65 million years ago that caused the mass extinction of many species including those of dinosaur, no। large scale cultivation of genetically modified crops in many large of the world and promoting their cultivation in the other parts of the world which may cause the disappearance of good native crop plants and loss of food biodiversity, no। mankind's over exploitation, misuse of natural resources, fragmentation, loss of natural habitats, destruction of ecosystem, pollution and global climate change। जैसे ऑप्शन आपने देखा तुरंत आपने लगा दिया और यही इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला देख लेते हैं, ये भी पीछे के डिस्कशन में डिस्कस कर चुके हैं, फसाई यानी ये आपका डिस्कस हो चुका 2006 में, कई बार इसका डिस्कसन किए हैं कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें आपका
फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 एक आपका अधिनियम आया था, तो वहाँ को रिप्लेस करके इसकी स्थापना होती। तो पीछे का इतिहास भी इसीलिए हम बताते हैं ताकि आपका क्वेश्चन कवरेज हो जाए। पहला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछ क्या रहा है। पहला स्टेटमेंट दिया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट यानी FSSAI की बात कर रहा, तो ये आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 रिप्लेस द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन 1900। एडल्ट्रेशन माने मिलावट, तो कॉमन सेंस लगा सकते ये बिल्कुल होगा, यानी खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने की अधिनियम जो 1954 था उसके स्थान पर लाया गया, बिल्कुल बात सही है। दूसरा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI डिस्कस कर चुके, इज अंडर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी कह रहा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया है। नो, यहाँ ये आपका स्टेटमेंट गलत है। मंत्रालय आपको बताए थे ये स्वास्थ्य और मानव कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित नहीं है। FSSAI इसके अंतर्गत आपका स्थापित नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहला क्या है सही। तो ये पीछे डिस्कशन हो चुका। अगला, द टर्म टू स्टेट सॉल्यूशन, तो इजराइल और जॉर्डन को लेकर के आप हमेशा भी ये आपका फिलिस्तीन देशों को लेकर के इजराइल और जॉर्डन के बीच लेकर के हमेशा खींचातानी रहती है, तो उसी को लेकर के आपका टू स्टेट सॉल्यूशन चर्चा में रहता है। किसके, तो आपका एक ही ऑप्शन दिया हुआ है इजराइल, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, विद रेफरेंस द ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, कई बार हो चुका है। तो आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपका जो इकाई यहाँ आई है, तो हम जान लेते हैं द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इज ऑपरेटेड अंडर द गाइडलाइंस एंड डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सीधे गया, क्योंकि आपका जो ऑर्गेनिक होता है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये आपका नहीं, फूड सेफ्टी आपका एक बताए थे आपका मंत्रालय जो फूड सेफ्टी और ये आपका एक मंत्रालय समय एग्जैक्ट नाम हमको याद नहीं आ रहा, तो उसके अंतर्गत इससे स्थापित ऑर्गेनिक खेती हो जाती। और ऑर्गेनिक में अपेडा कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। जो अपेडा इकाई है यही क्या करती, इसका सेक्रेटेरिएट सचिवालय है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के लिए। तो आपका अपेडा की फुल फॉर्म है, ध्यान दीजिएगा, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स और इस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये आपकी यही अपेडा इकाई है जो कि ऑर्गेनिक खेती को देखती। और चौथा सिक्किम है, उस समय सिक्किम न्यूज में था, उसी को आधार बना के क्वेश्चन पूछा गया। सिक्किम हैज बिकम फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट, भारत का पहला राज्य है जो पूरी तरीके से कैसा राज्य बन गया, तो ऑर्गेनिक खेती वाला। अगला देख लेते हैं, ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके हैं। एशियान देश आपको बताए थे 10 देश हैं, 1967 में इसकी स्थापना होती, 1967 एशियान। तो इसमें फ्री ट्रेड पार्टनर की मुक्त व्यापार साझेदारों की बात पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा मुक्त व्यापार साझेदार कौन से देश हैं, फ्री ट्रेड पार्टनर्स एशियान के कौन हैं। तो यहाँ देखिए, इंडिया अभी तक का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं किया है, तो चौथा ऑप्शन जहाँ जहाँ दिख जाए वो ऑप्शन आपको क्या कर देना। अब पूछ क्या रहा है, हाँ, कंसीडर फॉलोइंग, हाँ, व्हिच ऑफ द अबव आर एमंग द फ्री ट्रेड पार्टनर्स ऑफ एशियान, एशियान के साथ जिन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। तो यहाँ जरा ऑप्शन पे नज़र डालिएगा, तो ये कनाडा, यहाँ देखिए मैपिंग अगर पता होती तो एक क्वेश्चन, कनाडा कहाँ है, कनाडा अमेरिका के ऊपर आपका है, यानी उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में। तो जहाँ जहाँ कनाडा दिखता वो आप ऑप्शन काटिए, तो ऑप्शन आपका ये डी गया, एक ऑप्शन डी गया, एक ऑप्शन ए गया, कनाडा 2 वाला। अब बचा कौन आपका 3 4 5 6 और 1 3 4 5, ये ऑप्शन बचा। तो अन्य देखिए आपका यूएसए भी बिल्कुल नहीं होगा, इसमें अभी शामिल नहीं हुआ, तो ये भी आपका छठा गया। और छठा जैसे ऑप्शन गया तो ऐसे हो जाएगा 1 3 4 5, ऑप्शन एलिमिनेशन से आप कर सकते। अभी
फिर ये चर्चा में टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थर्ड, ये काफ़ी चर्चा में आता है। असल में है क्या, ये अमेरिका की एंटी मिसाइल सिस्टम है। अभी आपका इधर देखिएगा, ये आपका उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, तो दक्षिण कोरिया की सुरक्षा की गारंटी अमेरिका ने लिया है, जापान के लिया, तो यहाँ पर स्थापित किया। उत्तर कोरिया हमेशा मिसाइल की धमकी देता रहता, तो यहाँ पर थर्ड को उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच क्षेत्र में स्थापित किया गया था। तो इसी को लेकर के तब न्यूज में था और फिर करंट न्यूज में है, तो ये पूछा जा सकता। तो थर्ड आपका एन अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम है। एंटी का मतलब सामने से मिसाइल आ रही तो आसमान में ही क्या कर देगा, ये नष्ट कर देगा। अब जो क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए पूछा गया कि नहीं, विद रेफरेंस टू क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI, अभी डिस्कस किए हैं पीछे QCI। बहुत सारे क्वेश्चन आप देखो, करंट अगर अच्छे सुने हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे, IAS के, PCS के, किसी भी एग्जाम के उठा के देखिए। क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट दिया कि QCI वाज सेटअप जॉइंटली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमने कहा इसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्लस इंडियन इंडस्ट्री। तो पहला तो स्टेटमेंट आपका सही हुआ कि QCI वाज सेटअप जॉइंटली बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन इंडस्ट्री, बिल्कुल बात सही है। दूसरा, चेयरमैन ऑफ QCI का जो चेयरमैन होगा अपॉइंटेड नियुक्त किया जाएगा बाई प्राइम मिनिस्टर, यहाँ तक बात सही है, प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इंडस्ट्री टू द गवर्नमेंट, सरकार को यानी उद्योग के द्वारा जिस व्यक्ति को सरकार को रिकमेंडेशन दिया जाएगा उसको नियुक्त करेगा, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया, तो दोनों स्टेटमेंट सही, 1 और 2 आर करेक्ट। देखो कितने आसान क्वेश्चन पूछा है IAS में। अगला, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये भी आपका डिस्कस कर चुके हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डिस्कस किए थे, उनमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये सब डिस्कस किए थे। तो ये आपका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, ये IAS के पूछे गए क्वेश्चन हैं 2016, 17, 18 3 सालों के, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जारी किया जाता है। अगला देख लीजिए ड्यू टू सम रीजन्स इफ देयर इज ह्यूज फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई, यानी तितलियों की संख्या में क्या किया जाए, विशाल गिरावट देखी गई है। व्हाट कुड बी लाइकली कंसिक्वेंसेज या